हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम प्रायिकता पढ़ रहे थे, तो देखो आज हम इस वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6, हालांकि देखो बुक में इसका सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से सॉल्यूशन कर रखा है। तो इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो देखो हमारे पास हम पढ़ चुके हैं क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हिंदी में बोले तो उसको प्रतिबंध प्रायिकता। तो उसी से ये क्वेश्चन है। तो देखो ये सबसे पहले हम 5 नंबर के एग्जाम्पल को करने से पहले मैं 6 को करूंगा, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। वो क्यों करूंगा तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो चलो हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो इसका उत्तर देखो, यहाँ से करते हैं हम इसका उत्तर स्टार्ट। अब देखो क्या बोल रहा है, एक पासे को 2 बार उछाला गया। एक पासा है, पासा जानते हो ना, लूडो खेलते हैं वो वाला पासा है ना, जिस पर एक आता है, 2 आता है, 6 आ जाते हैं, वो वाला पासा है ना। तो एक पासे को 2 बार उछाला गया है और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। तो हमें सबसे पहले तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि देखो हम क्या बोलेंगे, उसको प्रतिदेश समष्टि एस बोलेंगे, मतलब ये टोटल परिणाम आएंगे वो कितने होंगे हमारे पास अनुकूल परिणाम, वो देखो। अब एक पासे को 2 बार उछाला है तो देखो या तो क्या होगा, 1 1 आएगा, या फिर 1 2 आएगा, या फिर 1 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, या फिर 1 4 आएगा, या फिर 1 5 भी आ सकता है, या फिर 1 6 आ सकता है। आ सकता है नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ऐसे ही 2 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है ना, 2 4 एंड इधर 2 5 और इधर 2 6 हो जाएगा, है ना। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से आपको कर लेना है, ये 3 1 3 2 एंड 3 3 और इधर 3 4, इधर 3 5 और इधर 3 6, है ना। ऐसे ही 4 1 4 2, मतलब कि एक पासे को 2 बार उछालने पर जो टोटल परिणाम आएंगे ना, तो देखो एक पासे पर 6 अंक होते हैं, तो 2 बार उछालेंगे तो 6 × 6 36 परिणाम आने वाले हैं। तो 36 परिणाम पूरे देखो ये होंगे हमारे पास सारे परिणाम। मैं लिख देता हूं 4 5 और 4 6, देखो है ना, इनमें कॉमा लगा लेना आप, है ना, सब में इस तरह से। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, है ना। तो ये सारे परिणाम है। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये हो गए हमारे पास पूरे टोटल परिणाम। 36 परिणाम है, मतलब कि एस हमारे प्रतिदेश समष्टि, मतलब उसके अंदर पूरे परिणाम है इसके अंदर। तो जो भी परिणाम आने वाले हैं वो हमारे पास ये रहे। तो ये तो हो गया हमारे पास इसके टोटल परिणाम। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो मैंने बताया कि प्रतिबंध प्रायिकता में आपको करना क्या होता है हमेशा, कि जो हमें घटना ज्ञात होती है उसको हमें घटना बी मानना होता है। तो देखो इसमें हमारे पास घटना कौन सी ज्ञात है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। बिल्कुल बात है कि हमें पता चल गया ना कि प्रकट हुई संख्याओं का योग क्या है, 6। तो संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की संभावना से प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, और जो ज्ञात करना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं। तो ऊपर हमारे पास कौन सी प्रायिकता होती है, ए होती है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है बेसिक, तो उसको जाके जरूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखो मैंने माना घटना बी। घटना बी क्या मानूंगा मैं, देखो घटना बी माना मैंने कि पासे पर अंकों का योग 6 प्राप्त होना, है ना। पासों पर अंकों का योग 6 प्राप्त होना। तो अब देखो इधर देखो फ्रेंड्स कि इस पूरे में देखो किस किस अंकों का योग 6 प्राप्त हो रहा है। तो देखो यहां से करते हैं हम स्टार्ट। 5 और 1 6, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। 1 और 5 6 हो जाएंगे। इसी तरह से 2 और 4 6, 2 और 4 भी 6 हो रहे हैं। इसी तरह से हम करेंगे 3 और 3 6, 3 और 3 6, बिल्कुल सही बात है। 4 और 2 6, है ना। 5 और 1 6, 5 और 1 6। तो क्या बोला है कि अंकों का योग 6 हो, वो क्या है। तो देखो मेरे पास ये रहे, ये कितने परिणाम है, 1 2 3 4 5, मतलब एस तो कितने है, टोटल एस कितने है, ये तो 36 है मेरे पास, 36 है, 36 परिणाम है ना। और
ये कितना है 1 2 3 4 5 है ना। तो इस तरह से मैं क्या निकालूंगा यहाँ पर प्रायिकता बी की प्रायिकता निकाल लूंगा कि अंकों का योग 6 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी कि ये अनुकूल परिणाम कितने हैं मेरे पास 5 और टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे 36। तो 5/36 इसका क्या हो जाएगा, ये बी की प्रायिकता हो जाएगी। अब देखो फ्रेंड्स, और देखो 6 योग और किसी का नहीं हो रहा, बस इतना ही है ना। अब आगे देखो, अब मैं मानूंगा माना घटना ए, माना घटना यहां लिखूंगा माना घटना ए। घटना ए क्या मानूंगा मैं कि मुझे संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता। तो मैं देखो जो मुझे चाहिए वो घटना ए ही है, तो इसमें लिखूंगा संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना। तो देखो फ्रेंड्स ये है ना, इस तरह से आप सॉल्व करोगे ना तो आपको पूरे नंबर मिलने वाला, एक भी नंबर नहीं कटने वाला। अब देखो तो घटना ए, अब संख्या 1 के कम से कम एक बार प्रकट, मतलब कि संख्या 1 तो एक बार तो आएगी, 2 बार भी आ सकती है, मतलब कि दोनों पासों पर भी आ सकती है। कम से कम का मतलब क्या होता है कि एक बार तो आना है ही है उसको। तो देखो संख्या 4 का, तो देखो 4 इसमें आ रहा है, 2 4, सॉरी ऐसे स्टार्ट करेंगे ना पहली वाली लाइन से, तो 1 4 है ना, और 2 4 होगा, फिर 3 4 होगा। अब तो देखो कम से कम का मतलब ही इसलिए बोला है क्योंकि हमें 4 और 4 लेना है, क्योंकि कम से कम 1 4 तो आ गया और तो अधिक से अधिक 2 है तो 2 भी आ सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से 3 4 4 5 और 5 4 और 6 4, ये हो गए 6 4 हो गए, है ना पूरे। कम से कम संख्या 4 के एक बार प्रकट होना। अब देखो घटना ए हो गई, तो हमें इस तरह से अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो पी ए भी निकाल सकते हैं हम, 6/36 आ जाएगा यहां से। अब देखो फ्रेंड्स, अब हमारे पास देखो फॉर्मूला है, हमारे पास यही तो होता है सहप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला, पी ए/बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये होता है ना ये फॉर्मूला। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए मुझे, पी बी आ गया मेरे पास, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बताया कि कॉमन। अब देखो ये ए वाला और ये बी वाला, इन दोनों में देखो कॉमन कौन कौन सा आ रहा है मेरे पास, देखो 2 4 कॉमन आ रहा है, 2 4 कॉमन आ रहा है, और आ रहा है क्या मेरे पास। तो देखो फ्रेंड्स यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गया हमारे पास, है ना। तो हमें देखो संख्या 4 के एक बार प्रकट होने, तो मतलब कि इसमें जो आएगा ना यहां पर, तो ये देखो यहां तक तो हमने ले लिए कि 3 4 है ना, उसके बाद में ये 4 वाला है ना, तो देखो थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 3 4 है ना। उसके बाद में देखो 4 1, ये पूरा आएगा, 4 2 4 3 है ना, इस तरह से 4 4 4 5 और 4 6, क्योंकि देखो एक पर ही तो है 4, एक पर ही है 4, बिल्कुल सही बात है। और अब आगे जाएंगे 5 4 और इस तरह से 6 4, तो इस तरह से ये हो जाएंगे इसके अनुकूल परिणाम। अब देखो तो वैसे भी हमें तो पी ए की जरूरत भी नहीं है, हमें तो पी बी तो चाहिए, तो पी बी तो आ गया, तो पी ए को आप निकालो, चाहिए नहीं निकालो कोई दिक्कत नहीं, ये लो। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो। अब यहां से देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी देखो 2 4 है, 2 4 है, बिल्कुल सही बात है। 4 2 भी मिलेगा इसमें, 4 2 है ना। तो ये देखो क्या क्या मिल गया, 2 4 और 4 2, बिल्कुल सही बात है। तो देखो ये मिल गया, तो अब यहां से ये 2 मिले हैं और हमें पता है प्रायिकता पी इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 2/36 होने जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो अब देखो सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, हम यहां लिख देंगे सहप्रतिबंध प्रायिकता। सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी इसकी, सहप्रतिबंध प्रायिकता हम देखो फॉर्मूले में रख देंगे हम, सिंपल सी बात है, पी ए/बी क्या हो जाएगा मेरे पास, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, है ना, यही तो होती है सहप्रतिबंध प्रायिकता हमारे पास। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 2/36 आ गया, और पी बी कितना है मेरे पास, 5/36। तो यहां से 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा और 2/5 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से
मैंने सॉल्व किया है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अब देखो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन उदाहरण नंबर 5। अब उदाहरण नंबर 5 में देखो इसका उत्तर भी लिखते हैं हम, यहां से करते हैं हम स्टार्ट, है ना। उदाहरण नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछालने के परीक्षण में। अब इसमें तो क्या हुआ कि पासे को हम 2 बार उछाल रहे हैं, तो 2 बार उछालने पर हमारे पास जो पूरे परिणाम होंगे वो तो ये रहे। अब इसी को हम 1 बार और उछाल रहे हैं, 2 बार तो उछाल दिया पासे को, अब इसके बाद 1 बार और उछाल रहे हैं, तो देखो परिणाम क्या क्या आने वाला है मेरे पास। यहां पर वही मैं एस बनाऊंगा टोटल परिणाम। तो टोटल परिणाम देखो, अब मैं इसको तो मिटा देता हूं फॉर्मूले को, है ना, ये तो यूज ले लिया हमने। तो देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल आपको इस तरह से सॉल्व नहीं हो रखा है ना बुक में, तो देखो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहां तक तो क्या हो गया कि हमारे पास कि 2 सिक्के, मतलब कि एक पासे को 2 बार उछाल दिया, एक एक आ गया। अब आने वाली संख्या क्या हो सकती है। अब देखो हमें तो जो चाहिए ना वो लेना है। तो देखो अब इसमें बोला है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। तो देखो तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होगा, 1 1 4, है ना, 1 2 4, ये कर दिया मैंने तीसरी उछाल पर। ऐसे ही 1 3 4, हर एक तीसरी उछाल पर 4 प्रकट है। देखो ऐसे ही 1 4 4, ऐसे ही 1 1 5, और फिर तीसरी उछाल पर 4 आ गया फिर से, है ना। ऐसे ही 1 6 और 4, अगेन तीसरी उछाल पर 4 आ गया। अब देखो टोटल परिणाम कितने होने वाले हैं। देखो 6 की पावर 3 बार उछाल रहे थे तो 216 टोटल परिणाम होने वाले हैं। और इधर 6 की पावर 2, क्योंकि 2 बार पासे को फेंका गया है तो 36 परिणाम हो रहे थे, जो कि ये रहे, है ना। और आगे देखो आगे क्या होगा, इस तरह से 2 1, और तीसरी उछाल पर क्या है 4 है, तो 2 1 4, ऐसे ही 2 2 4, है ना, तो 2 3 4। अब ऐसे ही होता जाएगा 2 4 4, 2 5 4, 2 6 4, है ना, ऐसे 3 1 4, 3 2 4, 3 3 4, 3 4 4, 3 5 4 और 3 6 4। अब क्यों, देखो अब आपको पता चल गया कि मैंने बाद में क्यों कराया है ये क्वेश्चन, क्योंकि देखो इसमें 2 बार हमने उछाला है। तो देखो 2 बार परिणाम, तो जैसे 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4, ये तो सब ये रहे 3 1 3 2 3 3। अब लास्ट वाली उछाल पर, तीसरी उछाल पर 4 लाना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। इस वजह से देखो 4 1 4 हो जाएगा, ये 4 4 2 4, 4 3 4, 4 4 4, है ना, 4 5 4, 4 6 4, 4 तो आने ही वाला है तीसरी उछाल पर। इसी तरह से 5 1 4, 5 2 4, 5 3 4 और 5 4 4, 5 5 4 और 5 6 4। लास्ट वाला क्या हो जाएगा 6 1 4, 6 2 4, 6 3 4, 6 4 4, है ना, 6 5 4 और 6 6 4। तो इस तरह से तीसरी उछाल पर 4 आ रहा है। तो ये देखो मैंने कर दिया है ना, ये आपको मैंने फर्स्ट कंडीशन बता दी है, मतलब कि घटना ए लिख दी है। और अब दूसरी घटना में क्या हो रहा है कि पहली उछाल पर संख्या 6, ये तो एक तरीके से मतलब कि ये टोटल परिणाम तो कितने आएंगे मेरे पास 216। लेकिन जो घटना बी है ना ए, तो ए घटने का कहने का मतलब ये है, इस तरह से ए घटना, है ना, ए घटना। और जो हमारे पास एस है टोटल परिणाम, तो वो कितने आएंगे मेरे पास 216 आएंगे एस, तो है ना। क्यों आएंगे, जो मैंने बता दिया कि 3 बार उछाल रहा है तो एक पासे पर 6 होता है, तो 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से देखो घटना ए तो ये रही। अब इसी तरह से घटना बी, घटना बी क्या है, पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5। तो देखो पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5, है ना, 6 5 1, इस तरह से हो सकता है, 6 5 2, इस तरह से पहली उछाल पर 6 दूसरी पर 5, तो पहली उछाल पर 6 दूसरी पर 5 और अगली पर 3, ये आ सकता है। तो 6 5 4 और 6 5 5, है ना, ये आ सकता है। और लास्ट में क्या आ जाएगा 6 5 और 6। अब इसके परिणाम देखो ये आ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 8वीं बुक का भी क्वेश्चन नंबर है ये का, ये क्वेश्चन, इस वजह से इसको यहाँ पर सॉल्व कराना जरूरी था, है ना। अब देखो आगे फ्रेंड्स, देखो घटना ए हो गई, घटना बी हो गई। अब हमें
क्या करना है कि हमें सिंपल सा पता है कि जो फॉर्मूला होता है ये रहा, अपॉन में पी बी आता है, क्योंकि हमें ज्ञात कौन से करना है, जो हमारे पास ऊपर होता है वो ज्ञात करना होता है। तो इसमें भी देखो, यदि घटना बी का घटित होना दिया गया है, ये घटना तो घटित हो चुकी है, जो घटना घटित हो चुकी है उसको हम नीचे रखते हैं, और तो घटना ए की प्रायिकता क्या होगी, और जो ज्ञात करना है उसको ऊपर रखते हैं। तो घटना घटित हो चुकी है, उसकी प्रायिकता तो निकाल सकते हैं हम। तो घटना बी देखो, पी बी कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6/256, क्योंकि टोटल कितने हैं 36 की 216 है ना, तो 216 ये आ गए। 36 का क्यूब 216 ही तो होता है ना, तो ये आ गए 216 है ना। अब देखो, अब आगे क्या करेंगे हम, घटना ए निकालनी है हमें। तो घटना ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी तो चाहिए ना मुझे, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालो। अब देखो, अब इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है, दोनों में से कि कॉमन कौन कौन सा है। तो देखो 6 5 1, देखो यही कॉमन होगा, कहीं होगा तो 6 5 1, तो 6 5 1 है क्या कॉमन कहीं पर, पहली उचाल पर 6 तो है ही नहीं कहीं भी, है ना। तो इसी तरह से देखो 6 5 2 है क्या, इसमें देखो आपको मिलेगा कोई ना कोई सा तो कॉमन। तो 6 5 3 6 5 4, एक तो ये मिल गया 6 5 4 है ना, ये नहीं मिला तो 6 5 4 मिल गया। और कोई मिलेगा क्या आपको, 6 5 6 नहीं मिलेगा, और कोई सम नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्या मिल जाएगा, 6 5 4, क्योंकि तीसरी उचाल पर 4 है इसमें, और पहली उचाल पर 6, दूसरी पर 5 है, और इसमें भी देखो 6 5 4। बस कॉमन ढूंढना है आपको कि इसमें भी कॉमन हो, इसमें भी कॉमन हो, और देखो कोई सा मिल रहा हो तो आपको उसको भी लिख लेना। आई थिंक और कोई नहीं मिल रहा है इसमें भी, है ना। तो देखो अब यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा मेरे पास, मुझे पता है 1/216। तो यहां से, तो देखो अब मैं यहां से इसकी सहप्रतिबंध प्रायिकता निकाल सकता हूं। तो देखो सहप्रतिबंध प्रायिकता से हमें क्या निकल जाएगी, सहप्रतिबंध प्रायिकता से क्या निकल जाएगी, घटना ए निकल जाएगी। तो देखो पी ए अपॉन बी क्यों निकल जाएगी, जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं हमेशा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी तो देखो कितना है, 1/216, और ये कितना है मेरे पास पी बी, 6/216। 216 से 216 कैंसिल, और 1/6 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये 2 एग्जाम्पल है, बड़ी अच्छे एग्जाम्पल है, एग्जाम में आने के लायक एग्जाम्पल है, आपको समझ में आए होंगे। अगर देखो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे। अब देखो अगले वीडियो में एक एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो उसको हम करेंगे अगले वीडियो में, उसको भी देखना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।